अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? आपने अपना पैसा आपके बिजनेस में नहीं लगा के कहीं और लगाया है, तो उसमें भी एक कॉस्ट प्राइस होता है जो परचेज प्राइस है। इन्वेस्टमेंट्स शुड बी शोन एट कॉस्ट प्राइस ऑब्लिक एमोटाइज कॉस्ट। ये तुम लोग को समझना पड़ेगा। व्हाट इज दिस एमोटाइज कॉस्ट? तुमने जीरो कूपन बॉन्ड का नाम सुना है? जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है क्या? बॉन्ड है 1 लाख का, तुमको 62,500 में मिल जाएगा। दिस इज योर परचेज प्राइस। और 5 साल बाद तुमको पूरा पैसा मिलेगा। ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है। $62,100 का चीज तुमसे आज कोई लोन मांग रहा है। बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? जो बॉन्ड इश्यू करता है मतलब उसको पैसे की दरकार है। और तुम्हारे लिए वो हो गया इन्वेस्टमेंट। तो जिसको पैसे की दरकार है वो तुमको क्या बोला? मैं तुमको ब्याज नहीं दूंगा, लेकिन 1 लाख मेच्योरिटी दूंगा, लेकिन तुम मेरे को आज 62,100, तो एक टाइप का तो ब्याज हो ही गया ना। मनी इज ग्रोइंग एनीवे। अगर मैं तुमको बोलता तुम मुझे 1 लाख दो, मैं तुम्हें 5 साल बाद 1 लाख ही लौटाऊंगा, तो उसमें मैं बोलता तो जीरो कूपन। दिखने में ये जीरो कूपन है, बट इसमें इनबिल्ट एक इंटरेस्ट है 37,900 का। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पकड़ूं और इसको मैं फ्यूचर वैल्यू पकड़ूं, आई हमारा 10% आएगा। आई हमारा 10% आएगा इफेक्टिव यील्ड। ये तुम लोग CM1 में सीखेगा या सीख चुका होगा। सीखने का क्या सर? ये लो ना, 62,100 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 लाख। आई निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर है ना ये। कंपाउंडिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू मैच्योरिटी वैल्यू। पीवी इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर। तो ये एमोटाइज कॉस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ईयर 0 1 2 3 4 5 परचेज कॉस्ट ऑब्लिक कॉस्ट 62,100 दिस इज डेट ऑफ बाइंग। डेट ऑफ बाइंग में तो यही होगा ना। आज हमने 62,100 का खरीदा है, तो हमारे लिए कॉस्ट हो गया 62,100। यस और नो? तो जो 1 साल है, 1 साल जो है, 1 साल के लिए परचेज प्राइस, फर्स्ट ईयर के लिए परचेज प्राइस क्या है? 62,100। तो 10% अगर मैं लगाऊंगा, आज अगर मैंने 62,100 कहीं पे इन्वेस्ट किया है, अगर मैंने 62,100 कहीं पे इन्वेस्ट किया है, दिस इज बिगिनिंग, दिस इज एंड ऑफ ईयर। तो फर्स्ट ईयर बिगिनिंग मतलब डेट ऑफ बाइंग। तो ये मैंने जीरो आपको अलग से दिखाया है, बेसिकली यही वाला है ये। दिस इज 0 to 1, दिस इज 1 to 2, दिस इज 2 to 3, दिस इज 3 to 4, दिस इज 4 to 5।
अगर मैंने तुमको 62,100 दिया है और 10% का अगर इंटरेस्ट मैं तुम इफेक्टिवली 10% का इंटरेस्ट आ रहा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट 10% आ रहा है, तो माई मनी शुड ग्रो बाई 6210 आफ्टर 1 year. So this was my investment at the beginning and my money should grow by 6210. So what should be my investment value? 68310. So second date should be 68310. Again 10%. It should be 6831. 683100 plus 6831. How much? Just do it. Seven five. 68310. हाँ, कितना रहा है? 75141. तो 75141 10% करने से 75114 आएगा. 75141 प्लस 7514 826 82655. So 8266 आ रहा है. 82655 plus 8266. How much? 90921. So 90921 into 10%. कितना आ रहा है ये? 9092 ले लेते हैं. So 90921 plus 9092. How much? After पूरा बताओ ना. 1000013. रफली उतना ही आ रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? इसे 2-3 पर्पस सर्व हो रहा है. ध्यान से समझना. कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस. अगर मैं इसको 62,100 पे ही दिखाऊं, एक आदमी क्या बोलता है, मैंने खरीदा कितने में, मेरे को मिलेगा कितना, कब मिलेगा? 5 साल बाद. तो ये मैं 5 साल ओवर 5 years मैं इसको 62,100 में दिखाऊंगा. कितने पे दिखाऊंगा? 62,100 पे दिखाऊंगा. तो पूरा गेन मैं कब रिपोर्ट करूंगा? 5th ईयर के में. बट प्रैक्टिकली दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डे बाय डे बढ़ेगी. आज इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी में 5 साल का गैप है. वहीं इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी में अगर गैप 4 साल का होगा तो डिस्काउंटिंग कम होगा ना, क्योंकि मनी हैज ग्रोन ओवर 1 year. वही आएगा 2 साल बाद. चीज समझो. दिस डिस्काउंटिंग विच यू आर गेटिंग इज इनकम फॉर यू. सो एज यू मूव अहेड दिस गैप विल कम डाउन. एक बात बताना, 62,500 1 lakh gap is 5 year and 62,100 1 lakh gap is 1 year. Which one is better? जिसमें गैप 1 साल है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं. जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा आपका उसका वैल्यू. तो इन ऑर्डर टू मेक इट एट पार विथ मार्केट, इसको मार्केट के बराबरी में लाने के लिए दिस इज द परफेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. इसी को अपने बोलते हैं एमोटाइज कॉस्ट. तो हर साल आप थोड़ा थोड़ा इनकम दिखाते रहिए और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाते रहिए.
यूजुअली इनकम कैश में रिसीव होता है, बट यहां पे लास्ट में रिसीव होगा। ठीक है, so one treatment is what? 62100, 1 lakh, nothing. 62100, 62100, 62100, 62100, entire gain shown at last. This is wrong. This is absolutely wrong. This is cost. This is historical cost. क्या है ये? Historical cost, historical cost, historical cost, historical cost. But what is market price? What is market price? Are you getting my point? This is differing, na? So you have to bring it at par with the market. तो इसको अपने amortized cost बोलते हैं. When you are increasing the value of investment proportionately every year, this is amortized cost. इसमें क्या हो रहा है? You are increasing the value of investment by showing slight income. बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में वही वैल्यू होगा जो लास्ट ईयर के एंड में वैल्यू था. फर्स्ट ईयर के एंड में जो वैल्यू है, देखो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में भी वही वैल्यू है. उसमें यू डोंट हैव टू शो, इट्स ऑटोमेटिकली कैरीड फॉरवर्ड. ऑन दैट यू गेट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. ठीक है, तो सबको हिस्टोरिकल कॉस्ट समझ में आया? चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे. काफी सारा हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको कराए. यही सब मेन मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होता है.